हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध को, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बच्चों पूछे प्रदूषण की समस्या और समाधान, या फिर कहें पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या फिर पूछे प्रदूषण तथा मानव समाज, या फिर ऐसे पूछे पर्यावरण प्रदूषण, या फिर पूछे प्रदूषण की समस्या, तो हमें यही निबंध लिखना है। तो बच्चों, किसी भी निबंध को जब हम लिखते हैं तो पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा का मतलब कि हम किस किस चीज़ पर इस निबंध के बारे में लिखेंगे। तो सभी निबंध में प्रस्तावना कॉमन चीज़ है, यानी कि हर निबंध में हम प्रस्तावना लिखेंगे ही। तो हमारा रूपरेखा है प्रस्तावना, पहला हो गया। दूसरा प्रदूषण का अर्थ। तीसरा प्रदूषण के प्रकार। चौथा प्रदूषण की समस्या और समाधान। पांचवा उपसंहार। ये बच्चों प्रस्तावना और उपसंहार हर एक निबंध में लिखा जाता है। तो प्रस्तावना है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल जो है प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। इस समय बच्चों सबसे बड़ी चुनौती जो है हमें पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव समाज बाध्य हो जाएगा, यानी कि मानव समाज नहीं अच्छे से चल पाएगा। प्रदूषण का अर्थ, अगला हेडिंग है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। प्रदूषण का अर्थ क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। ये जो गंदा वातावरण है ये जीवधारियों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। अगला हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं बच्चों, जिसमें से हम कुछ प्रकार को लिखेंगे। वायु प्रदूषण पहला है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो बच्चों ऑक्सीजन है वो मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन की भी संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। अगला है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है। जो जल है, जल को ही हम जीवन कहते हैं। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। इससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। अगला हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या है। जो बच्चों ध्वनि प्रदूषण है वो आजकल एक नई समस्या बन गई है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषण की समस्या और समाधान। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। जो बच्चों बढ़ती हुई जनसंख्या है और औद्योगिकीकरण वो विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। उपसंहार है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और
अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अगर बच्चों पर्यावरण के प्रति हम अगर जागरूक रहें तो भविष्य में और अधिक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाले पीढ़ियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। ये बच्चों सिर्फ सरकार का ही नहीं कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि प्रदूषण मुक्त यानी कि प्रदूषण ना हो ऐसा हम पर्यावरण तैयार करें। ये बच्चों हो गया प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध। अगर बच्चों ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखकर आओगे तो 7 के 7 पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।